उई माँ, ये क्या हो रहा है? आइए पढ़ते हैं कि रीता ने ऐसा क्या देख लिया कि दांतों तले उंगली दबा ली। सावली सलोनी, मोटे मोटे नैनों वाली काव्या की शादी सुंदर, सजीला, बांका नौजवान सौरभ लंबाई कोई 6 फुट से हुई है। काव्या को अपनी 5.25 फुट लंबाई कम लगती थी, इसीलिए उसने जूते 2 इंच हील की बजाय 4-5 इंच हील के पहनने शुरू कर दिए, ताकि कोई यह ना सोचे कि काव्या की लंबाई कम है। एक दिन तो उसके ससुर जी ने बोल ही दिया, बिटिया इतनी ऊंची हील कैसे पहन लेती हो? मुझे डर लगता है कि तुम कहीं गिर ना जाओ। काव्या बोली, पापा जी मुझे आदत है, मैं ऑफिस में ऊंची हील वाले जूते ही पहन कर जाती हूँ। ठीक बेटा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हाई हील थोड़ा कम पहना करो, क्योंकि ये आरामदायक नहीं होते। ऐसा ना हो कि पैरों में कोई समस्या आ जाए। और हाँ बेटा, 2 दिन बाद वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम है। आरामदायक जूते ही पहन कर जाना, चढ़ाई ज़्यादा है। जी पापा, मेरे पास है फ्लीट्स भी। माता के जयकारे लगाते हुए पहुंच गए भवन में। आरती का आनंद लिया। माता के खुले दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया था सभी का। वैष्णो की यात्रा बहुत सुखद और आनंदमय रही। नवविवाहित जोड़े का माता के दर्शनों के साथ साथ एक ट्रिप भी हो गया। थके हारे थे सभी और देर रात को घर पहुंचे और सो गए। अगले दिन सुबह काव्या से थकावट की वजह से उठा नहीं जा रहा था। पैर स्वेलिंग में सूजकर मोटे मोटे हो गए थे। दर्द भी हो रहा था। काव्या की सास बिमल जी ने जब देखा तो कोसा गर्म तेल लेकर आई और धीरे धीरे काव्या के पैरों में मालिश करने लगी। शाम को फिर से तेल गर्म करके काव्या के पैरों की मालिश कर रही थी। दर्द थोड़ा कम होने लगा था। बिमल जी काव्या के पैरों की मालिश कर रही थी कि रीता, बिमल जी की छोटी ननद, आ गई। रीता आई है। कैसी है? क्या हाल चाल है? तू बैठ, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। लेकिन रीता को तो जैसे सांप सूंघ गया था। हैरान भी परेशान थी कि यह क्या हो रहा है। बोली, काव्या बहू, तुम्हें पता नहीं, सास के पैरों को हाथ नहीं लगवाते। सास से पैरों को हाथ नहीं लगवाते। तू बहू है उनकी, तू उनके चरण स्पर्श करती है। फिर वो बड़ी है, तेरी सास है, वो कैसे तेरे पैरों की मालिश कर सकती है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? काव्या बोली, बुआ जी, मुझे सच में नहीं पता था। मेरी मम्मी भी मेरे पैरों की मालिश करती थी। जब कभी थकावट से मेरे पैरों में दर्द हो जाता था, फिर सासू माँ भी तो मम्मी ही है। लेकिन अगर यह गलत है तो अगली बार मैं उनको मना कर दूंगी। अगले दिन जब बिमल जी तेल की मालिश करने आई तो काव्या बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था।
कि आपसे पैरों को हाथ नहीं लगवाना है। दरअसल मैं हॉस्टल में पड़ी हूँ। उसके बाद जॉब भी घर से दूर शहर में करी है। मुझे ऐसी बातों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं खुद कर लेती हूँ। बिमल जी ने हैरान होकर दिमाग पर वजन डाला और रीता को आवाज लगाई, छोटी कोई बात हुई है क्या तुम्हारी काव्या से? वह मालिश करवाने से क्यों मना कर रही है? मैंने तो भाभी आपको मालिश करते देखा तो मैंने बहू को समझा दिया कि सासू माँ से पैरों को हाथ नहीं लगवाते। अच्छा जी, मेरी छोटी ननद आज इतनी बड़ी हो गई है कि तुझे याद तो होंगे महीने के वो 3-4 दिन जब तू तड़फा करती थी, टांगों में दर्द, पेट में दर्द। मैं तो तब भी ऐसा करती थी, तुम्हारी टांगे भी दबा दिया करती थी, तुम्हारा ध्यान रखती थी। तब तो तुम ऐसा नहीं सोचती थी। क्यों? क्योंकि तुम ननद थी और मैं बहू। गलत सोच है तुम्हारी। जैसी तुम उस समय बच्ची थी, तुम्हें कुछ नहीं पता था, इसी तरह काव्या भी बच्ची है। उसे इस तरह की बातें ना पता है, ना ही मैं बताकर उसके मन में फर्क डालूंगी। मैं उसकी माँ बनकर ही रहना चाहती हूँ, तभी वह मेरी बिटिया बन सकेगी। रीता को अपना समय याद आ गया कि भाभी तो उसका भी ऐसे ही ध्यान रखती थी। शर्मिंदा थी कि उसने नई आई बहू से यह क्या कह दिया और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। काव्या भी हमारी बच्ची है। काव्या खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। आकर अपनी सासू माँ को जफ्फी डाल लेती है और चिल्लाती है, मम्मी जी, मम्मी जी। तो दोस्तों, काव्या के पैरों में दर्द था। वजह हाई हील भी हो सकती थी या फिर वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने से भी हो सकता था। कहानी के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई गलत बात नहीं है। अगर सासू माँ तकलीफ में बहू की सेवा कर देती है, वैसे भी बहू जगह आजकल विचारों में बदलाव आ रहा है। सास बहू माँ बेटी की तरह रहती है और रहना भी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कहानी पढ़कर अपनी राय दीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।